हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत वहाँ की जलवायु के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से। पहला है स्थिति एवं विस्तार। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की अक्षांशीय स्थिति देखें तो यह 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इस प्रकार ये अक्षांशीय दृष्टि से एक शीतोष्ण कटिबंधीय देश है। अब देखते हैं महासागरों की अवस्थिति। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत तथा पूर्व में अटलांटिक महासागर अवस्थित है। अगर इसका देशांतरीय विस्तार देखें तो यह 67 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 125 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक विस्तृत है। तो इसका अत्यधिक देशांतरीय विस्तार होने के कारण इसका जो महासागरीय प्रभाव है प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर का, वो इसके आंतरिक भागों में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि समुद्री आर्द्र हवाएं आंतरिक भाग की ओर आते आते धीरे धीरे शुष्क हो जाती हैं। तो इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका का जो आंतरिक भाग है वहाँ तापांतर अधिक और महाद्वीपीयता का प्रभाव तथा शुष्कता भी अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलती है, जबकि इसके तटीय भागों में जो जलवायु है उसका प्रभाव जो समकारी प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा प्रमुख कारक है उच्चावच। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के भूआकृतिक स्वरूप की बात करें तो इसके जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ तटीय श्रेणियाँ, कोस्टगार्ड तथा सिएरा नेवादा श्रेणियाँ और उससे थोड़ा पूर्व में रॉकी पर्वत श्रेणियाँ, ये पूरा जो पश्चिमी पर्वतीय जो क्षेत्र है कोल्डेरा है ये पाया जाता है, जबकि पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वत श्रेणी मिलती है। ये जो पश्चिमी पर्वतीय जो संकुल है ये जो पश्चिम से प्रशांत महासागर से आने वाली जो आर्द्र हवाएं हैं उनके लिए एक अवरोधक का कार्य करता है, और इससे जो हवाएं ऊपर उठ के जो जब पार करके जो पूर्व की ओर उतरती हैं तो ये शुष्क हो जाती हैं। इस प्रकार जो रॉकी पर्वतमाला और के पूर्व में जो स्थित जो क्षेत्र है वह उसका जो अधिकांश भाग है वो वृष्टि सहायक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, जबकि अगर पूर्व में जो पूर्वी भाग में स्थित अपलेशियन पर्वत को देखें तो उसकी ऊंचाई क्या है, इतनी अधिक नहीं है, और अपेक्षाकृत कम ऊंचाई होने के कारण ये पर्वत अटलांटिक महासागरीय आर्द्र हवाओं को रोकने में असमर्थ रहते हैं। अतः इन हवाओं के द्वारा देश के आंतरिक भागों में अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अगर मध्यवर्ती भाग को देखें तो इसके पूर्वी भाग में अधिक वर्षा तथा पश्चिमी भाग में अत्यंत कम वर्षा होती है। अब तीसरा है वायु राशि। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेक वायु राशियों का प्रभाव है, किंतु एक वायु राशि है जिसका प्रभाव उल्लेखनीय है, वो है शीत ऋतु में संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग में विस्तृत होने वाली ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि, जिसके कारण इस क्षेत्र में शीत ऋतु में अत्यंत कड़ाके की ठंड पड़ती है। अब देखते हैं कुछ स्थानीय पवन हैं जिनमें चिनूक और सांताना प्रसिद्ध है। इसमें चिनूक का जिक्र करना ज़रूरी है। अभी हमने उच्चावच के अंतर्गत देखा था कि किस प्रकार पश्चिम से आने वाली जो आर्द्र हवाएं हैं उनको रोकी पर्वतमाला रोक लेती है तथा उसको पार करके वो हवाएं शुष्क तथा उष्ण हवाएं पूर्व में उतरती हैं। जब ये हवाएं शीत ऋतु में या हिमाच्छादित जो मैदानी भाग में उतरती हैं तो यहाँ का तापमान ऊंचा कर देती हैं और तथा जो जमी हुई हिम या बर्फ़ है वो पिघल जाती है। तो ये यहाँ की जो रॉकी के जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ की जलवायु विशेषकर शीत ऋतु में ये पवनें अत्यधिक प्रभावित करती हैं। फिर है महासागरीय धाराएं। अब
संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तथा पूर्वी तट की तुलना करें तो पश्चिमी तट पे कैलिफोर्निया की जो ठंडी जलधारा पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है, जबकि इसका जो पूर्वी अटलांटिक तट है वहाँ गल्फ स्ट्रीम की उष्ण जलधारा पाई जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। इसके अलावा जो ग्रेट लेक्स हैं उनका भी समकारी प्रभाव पड़ता है, और ये जो झील क्षेत्र है, ग्रेट लेक्स एरिया है, वहाँ अपेक्षाकृत समीपवर्ती क्षेत्रों को देखें तो जो तापांतर है वो कम पाया जाता है। अब देखते हैं कि जो कुछ है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु कुछ विशेषताएं, इनमें देखें तो अगर तापमान की बात करें तो जो शीतकाल के समय यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत तिरछी पड़ती हैं, तथा जो उत्तरी भाग है उसमें जो ध्रुवीय वायुरश्मि का विस्तार हो जाता है। इस कारण शीतकालीन जो विशेषकर जो उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र है, वहाँ शीतकाल अत्यंत कठोर होता है। अगर ग्रीष्मकाल की बात करें तो जो दक्षिणी भाग है वहाँ का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है, और इसमें जो कैलिफोर्निया की जो डेथ वैली है, मृत्यु घाटी है, उसका जिक्र करना ज़रूरी रहेगा। ये वो क्षेत्र है जहाँ का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक अंकित किया जाता है। और अब देखते हैं वर्षा के बारे में। वर्षा का हम पहले ही बता चुके हैं, रॉकी पर्वत के जो पूर्वी ढाल क्षेत्र है वो वृष्टि छाया क्षेत्र है। अब अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के जलवायु मानचित्र को देखें तो इसमें 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा है, वो लगभग 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के संगत है, जो देश को लगभग 2 भागों में बांटती है। ये एक प्रमुख जलवायु विभाजक का कार्य करती है। इसके पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ की जलवायु उपाद्र तथा अर्धशुष्क प्रकृति की, तथा जो पूर्वी भाग है, इसके जो पूर्व में स्थित भाग है, वहाँ जलवायु आर्द्र तथा अति आर्द्र प्रकृति की पाई जाती है। और जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है वो जलवायु विभाजक होने के साथ साथ अनेक जो भौगोलिक घटनाएं उनकी भी विभाजक रेखा है। इसके जो पश्चिमी भाग है यहाँ वर्षा भी कम पाई जाती है, शुष्क कृषि की जाती है, पशु चारण यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है, जबकि इसके पूर्व में जलवायु आर्द्र पाई जाती है तथा कृषि इसका प्रमुख व्यवसाय है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्षिक वर्षा का वितरण। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तो ये खाड़ी तथा अटलांटिक तटीय क्षेत्र तथा जो उत्तरी प्रशांत तटीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। इसके अलावा देखें तो ये जो क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र तथा इसके पूर्वी ढलान क्षेत्र, यहाँ वर्षा ये लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम या 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। अब करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का जलवायविक प्रादेशिकरण। अगर यहाँ की जलवायु को देखें तो वर्षा तथा तापमान के आधार पे इसको निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें पहली है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। यह अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में जो अटलांटिक महासागर तथा जो मैक्सिको की खाड़ी का जो तटीय भाग है वहाँ पाई जाती है, और यहाँ ग्रीष्मकाल और शीतकाल में जो तापांतर है वो बहुत अधिक नहीं पाया जाता। और यह जो क्षेत्र है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अपेक्षाकृत एक सर्वाधिक उष्ण क्षेत्र है।
फिर है दूसरा उष्ण शीतोष्ण जलवायु, वार्म टेम्परेट। तो ये जो वार्म टेम्परेट जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र उत्तर में शीतोष्ण जलवायु तथा दक्षिण में आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के मध्य संक्रमण का क्षेत्र है। यहाँ की वर्षा लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य इस क्षेत्र में जो वर्षा का वितरण पाया जाता है। और यहाँ जो आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जो जलवायु क्षेत्र है उसकी तुलना में तापांतर अधिक पाया जाता है। शीत ऋतु अपेक्षाकृत, अगर उत्तरी क्षेत्र को देखें तो अपेक्षाकृत गर्म होती है, लेकिन जो दक्षिणी आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसकी तुलना में थोड़ी कठोर होती है। अब है तीसरा शीत शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र। ये क्षेत्र अमेरिका के जो न्यू इंग्लैंड और ग्रेट लेक्स रीजन है वहाँ मिलते हैं। इसकी पश्चिमी सीमा पर ये जो लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा स्थित है। और लगभग जो शीतकाल का समय 3 से 4 महीने में लगभग तापमान हिमांक से नीचे पाया जाता है तथा पूरा क्षेत्र हिमाच्छादित रहता है। और यहाँ जो ध्रुवीय वायु राशि है उसका प्रभाव क्षेत्र है। अब है चौथी स्टेपी तुल्य जलवायु। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से जो पश्चिम में जो प्रशांत महासागर का जो तटीय क्षेत्र है उनके बीच जो स्थित अर्धशुष्क प्रकृति का जो जलवायु क्षेत्र है उसको स्टेपी तुल्य जलवायु या प्रेरी तुल्य जलवायु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर है आगे विभाजन करें तो मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु। ये जो क्षेत्र है यहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। यहाँ सोनारो महावे जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं और कंटीली झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय घास यहाँ की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति हैं। फिर है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। ये जो कैलिफोर्निया घाटी का क्षेत्र है, जो प्रशांत महासागर का जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र है, यहाँ भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है जबकि जो ग्रीष्मकाल है वो शुष्क रहता है। फिर है इसके उत्तर में जो पश्चिमी तटीय जलवायु क्षेत्र, ये पूर्णतः समुद्री प्रभाव वाला क्षेत्र है और संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक जो वर्षा है वो इसी क्षेत्र में रिकॉर्ड की जाती है। और यहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा होती है। और अगर तापमान की देखें तो तापांतर बहुत कम होता है। ये मुख्यतः समुद्री प्रभाव वाला क्षेत्र है। फिर है अलास्का क्षेत्र है, वहाँ टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें वर्ष के लगभग पूरे वर्ष भर तापमान हिमांक से नीचे ही रहता है। फिर है जो कास्केड, सियरा नेवादा तथा पश्चिमी तटीय जो पर्वत श्रेणियाँ तथा रॉकीज जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ जो ऊंचाई वाले भाग हैं वहाँ पर्वतीय या अल्पाइन प्रकार की जलवायु पाई जाती है।